अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मॉड्यूल 11 और लेक्चर 11 है और मैंने आपके लिए जो है नोट्स क्लियर और इजी नोट्स बनाए हैं आपके हैंड आउट से, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप इसको कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है बिट्स। कि बिट्स क्या होता है। कि अब देखें जो बिट्स किस लिए यूज़ होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं ना, जैसे अगर आपने एप्पल लेने हैं तो उसकी यूनिट क्या है, किलो। ठीक है, केजी। कि आप उसको क्या कितने में किस तरह लेते हैं, केजी। इस तरह जब हम डाटा कोई भी स्टोर करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, तो हमारी कंप्यूटर की यूनिट क्या है, बिट्स। ठीक है, बिट। यानी कि हम जितना भी डाटा है वो हम ज़ीरो और वन में सेव करते हैं। तो इसमें ज़ीरो जो है वो एक बिट है और वन इसमें सेकंड बिट है। ठीक है, तो अब हम इनको जब इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या हो जाती हैं, बिट्स। तो हमारा कंप्यूटर का यूनिट क्या है, बिट्स। अब इसमें बेसिक आपको इसमें क्या बताया गया है कि ऑल द डाटा इन कंप्यूटर आर इन फॉर्म ऑफ 0 1। मैंने आपको बताया कि जितना भी डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है। बाइनरी क्या होता है कि ज़ीरो और वंस की लैंग्वेज में होता है। वन बिट कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू। कि एक बिट सिर्फ एक वैल्यू लेती है, या वो ज़ीरो हो सकती है या वन। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ज़ीरोज़ एंड वन लैंग्वेज। ठीक है, वही बात दोबारा आगे है कि व्हाट बिट कैन रिप्रेजेंट। कि बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने आपको बताया या तो वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रही है या वन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ऑल इट रिप्रेजेंट ऑल डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस इन चिप, इलेक्ट्रिक चार्ज, ज़ीरो और वन। के इसमें क्या है कि ये जो है ना ज़ीरो और वन, जितना भी डाटा आपके पास, इमेज है, कोई टेक्स्ट फाइल है या कुछ भी है, वो सारा जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट होता है, ज़ीरो और वंस में कन्वर्ट होता है। और फिर जो है आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी चिप में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ज़ीरो और वन। ठीक है, ऑन और ऑफ। आगे है बिट यूनिट। के अगर आपके पास जिस तरह यहाँ बिट आपके पास सबसे स्मॉल यूनिट है, तो अगर आप इनको यानी कि यहाँ पे देखें, अगर आप 8 बिट्स को इकट्ठा कर लें तो वो आपके पास क्या बनता है, 1 बाइट। ठीक है, तो 1 किलो बाइट किसके इक्वल है, 1024 बाइट्स के इक्वल है। ठीक है, 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल है और 1 किलो बाइट्स किसके इक्वल है, 1024 बाइट के इक्वल। ठीक है, आमतौर पे जो किलो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, और उसको हम 10 की पावर लेते हैं 3। अब इसमें क्या है कि बाइनरी में क्या होता है, 2 होती है बेस। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, 2 की पावर जब हम 10 लेंगे ना, तो ये आपके पास आता है 1024। तो उसमें हम नियर टू 1000 यही वैल्यू है, इसीलिए हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल है, 1024 किलोबाइट्स के इक्वल। इसी तरह 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के इक्वल है और 1 टेराबाइट किसके इक्वल है, 1024 गीगाबाइट्स के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये एक बिट है, वन। अब ये देखिए कितनी बिट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आपने कोई भी करेक्टर सेव करना है ना अपने कंप्यूटर पे, कुछ भी सेव करना है, अगर आपने एक 5 सेव करना है, ए सेव करना है, या कोई भी आपने टी टाइप किया है, तो ये 8 बिट में स्टोर होता है हमारे पास। ठीक है, तो 8 बिट को हम क्या कहते हैं, 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट्स किसके इक्वल होती है, 1 बाइट की इक्वल होती है। तो इसी तरह यहाँ पे आया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और आगे मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसको हमने किया। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, आगे क्या है कि अब हम बिट को यूज़ करते हुए हम पैटर्न्स को डिफाइन करेंगे कि इसमें पैटर्न कितने होंगे, कि ज़ीरो और वन क्या होगा। अब बिट पैटर्न क्या है कि पहला ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, फिर ज़ीरो वन, वन ज़ीरो और वन वन। ठीक है, यानी कि इस पे देख लें कि हम इसमें क्या करते हैं कि पेयर्स बना लेते हैं। जैसे अगर पहली वैल्यू ज़ीरो है तो दूसरी भी ज़ीरो है, दूसरी ज़ीरो है तो पहली वन है, पहली वन है तो दूसरी ज़ीरो है और दोनों वन है। ठीक है, ये पैटर्न्स हैं, ये कम्बिनेशन हैं कि ज़ीरो और वन का कौन कौन सा कम्बिनेशन बन सकता है साथ। तो इसमें आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपकी बिट एक है तो आपके कितने कम्बिनेशन बनेंगे, सिर्फ 2 बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 हैं तो 4 बनेंगे, 3 हैं तो 8, 4 16, 5 हैं तो 32, 6 हैं तो 64, 7 है तो 128, 8 हैं तो 8 कितने होते हैं, 1 बाइट। तो 1 बाइट में कितने कम्बिनेशन होते हैं, 256 कम्बिनेशन होते हैं ज़ीरो और वन के। ठीक है, इसको सिर्फ आपने पावर लिख लेनी है, 1 होगी तो 1,
2 की पावर और 2, इसमें 2 क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ आपके पास लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 लेते हैं, इसकी बेस जो है हम 2 लेते हैं, ठीक है। और डेसिमल में हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो हम इसमें कितनी लेते हैं, इसकी 10 लेते हैं बेस, ठीक है। अगर आपने अब देखना है कि डेसिमल से हमने इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ए है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 65 होती है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये है, आपने इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 2 3 ज़ा 6, जिसमें एलसीएम नहीं लेते वैसे ही आपने इसको कैसे करना है, डिवाइड करना है, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर, 2 2 ज़ा 4। अब जो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा है कि 5 में से 2 में 5 में से 4 गए तो 1 1 आपने इधर साइड पे लिखते जाना है। इसी तरह आपने इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, और जो आपके पास पीछे वैल्यू बचेगी उसको आपने यहाँ पे साइड पे नोट करते जाना है, ठीक है। 0 बचेगी या 1 बचेगी, जो भी आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो आपने साइड पे लिखते जाना है, ठीक है। जैसे 2 1 आप 32 को डिवाइड करें तो 2 1 2 और 2 6 12, ठीक है। 0 आ गया, 2 8 16, 0 2 4 8, 0 2 2 4, 0 2 1 2, 0, और एंड में ये जो 1 है वो इस पे 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये स्मॉल वैल्यू है, ये बिग है, तो आपने सिंपल इसके नीचे 0 लिख के और 1 यहाँ लिख लेना, ठीक है। और फिर आपने यहाँ से लिखने शुरू करना है और इधर तक जाना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी कोड आ गया आपका ए का, ठीक है। तो ए का ना कोड ही 265 है, जहाँ पे भी आप देख लें यूनिवर्सल कोड है कि ए को हमने कंप्यूटर में असाइन कर दिया है 65। तो इन कंप्यूटर मेमोरी कैरेक्टर स्टोर इन 8 बिट्स लाइक, तो अब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी में जो भी एक कैरेक्टर होता है वो कितनी बिट्स में होता है, 8 बिट्स में होता है, तो ये आपके सामने है 8 बिट्स, ठीक है। होप सो आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत इजी तरीका इसमें बताया हुआ कन्वर्जन का, और ताकि आप इजीली से कर सकें, आपके हैंड आउट्स पे जो है वो डिफ़िकल्ट मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।